हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपको जो हम लोग का अयोध्या का बाली यात्रा है, ठीक है। उड़ीसा में जो अभी बाली यात्रा हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि एक्चुअली ये जो बाली यात्रा है इसकी बैकग्राउंड क्या है और ये कैसे उड़ीसा के कटक से स्टार्ट हुआ और इंडोनेशिया जा पहुंचा, इन सब के बारे में बात करेंगे और देखेंगे बैकग्राउंड में कि जो ट्रेड पर्पस क्या है इन सब का। बट बिफोर स्टार्टिंग हम आप लोग के लिए एक एमसीक्यू लेकर के आए। यहाँ पे देखिए, दो स्टेटमेंट दिया हुआ। एक फर्स्ट है, नाइन्थ शेड्यूल एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। और इस पार्टिकुलर शेड्यूल में जब आप किसी भी लिस्ट या कोई भी कंटेंट को आप डाल देते हो तो इसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें से आंसर कौन सा है, आप पॉज करके इसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। तो आपको पता होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको इंडोनेशिया में जो अभी बाली में जो हो रहा है G20 की समिट, वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया एनुअल बाली यात्रा को। तो देखिए, ये जो बाली यात्रा है इसका लिटरली अगर आप मीनिंग देखोगे शब्दार्थ, तो वोयूज टू बाली, ठीक है, ये है। और ये हमारे देश का एक तरीके से बोल सकते हैं खुली आकाश में होने वाला एक एक बहुत सारे जो कुछ इम्पॉर्टेंट फेयर होती है उसमें से एक है। सो वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट ओपन एयर फेयर। ये प्रत्येक साल जो महानदी रिवर है उसके बैंक पे जो है ना कटक में मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो कार्तिक पूर्णिमा, जो फुल मून नाइट है आपको इन द मंथ ऑफ कार्तिक, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है कि फेयर के समय में जो है ना पीपल सेल करते हैं, मतलब चलाते हैं डेकोरेटिव मिनिएचर बोट्स जो बनाना के स्टेम, पेपर और थर्मोकोल से बना होता है। और शुरुआत करता है एक तरीके से खुशी के साथ बोयता बंदना और द वर्शिपिंग ऑफ द बोट, ठीक है। अगर आप उड़ीसा के मैरीटाइम ट्रेड को रूट को देखिए यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे जब कलिंगा उड़ीसा में राज कर रहा था तो बहुत ज़्यादा फ्लरिशमेंट था ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ओल्ड एंशियंट इंडिया। और उस टाइम पे जो इनकी लिंकेज थी स्पेशली ट्रेड में, वो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। सेलोन श्रीलंका उस टाइम पे, कलिंगा था उड़ीसा का पुराना नाम, बर्मा था म्यांमार, फिर उस टाइम पे वियतनाम में चंपा का शासन हुआ करता था, थाईलैंड का नाम श्याम था, कंबोडिया का नाम खेमेर, मलेशिया का नाम मलाया। और ये आपको पता है कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट द्वीप हुआ करते थे उस टाइम पे, सुमात्रा, जावा, बाली, जो तीनों अभी इंडोनेशिया में, ठीक है। तो ये कुछ लिंकेजेस थी आपको उस टाइम पे जो कलिंगा हुआ करता था उनके साथ। और ये जो आप देख रहे हैं जावा, जो इंडोनेशिया की एकदम सॉदर्न पॉइंट पे बाली द्वीप है, एक तरीके से सॉदर्न ईस्टर्न पे, उनके साथ ये एक रिलेशन को बताता है, ठीक है। एक्चुअली अगर आप इसके हिस्ट्री में जाओगे तो ये एक्चुअली में कममरेट करता है 2000 ईयर ओल्ड मैरीटाइम एंड कल्चरल लिंक बिटवीन द एंशियंट कलिंगा दैट इज़ उड़ीसा टुडे, और साथ में जो बाली है और कुछ और भी साउथ एंड साउथ ईस्ट आशियन रीजन है, जैसे जावा, सुमात्रा, बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं, सीलोन श्रीलंका, जैसे कि हमने यहाँ पे मैप में देखा। तो ये एक तरीके से कल्चरल और ट्रेड जो रिलेशन है बहुत पुराना 2000 साल पहले का, उन सबको यहाँ पे व्यतीत करता है। ये जो फेस्टिवल है इसकी ओरिजिन जो है ना आपको ट्रेस बैक किया जाता है एटलीस्ट कम से कम 1000 साल से ज़्यादा। और ये बे ऑफ बंगाल रीजन जो है उनके पास बहुत सारे आपको देखने कि हमारे जो कोस्टल एरिया वो एंशियंट, मेडिवल और इवन मॉडर्न टाइम में हमारे पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं। तो उसी में से जो है ना बहुत सारे पोर्ट्स में से जो एक उड़ीसा की जो कलिंगा वाले एरिया का जो पोर्ट्स था, वहाँ पे साधवाज, जिसको उस टाइम पे जो एंशियंट टाइम है उस वहाँ हम ट्रेडर्स बोलते थे, वो अपनी यात्रा शुरुआत करते थे, ठीक है। और वो शुभ मानते थे इस दिन को, ठीक है। कि होता क्या था इस दिन से स्टार्ट हो जाता है कि जो वोयोज होती है, जो बोटिंग होती है ट्रेड पर्पस के लिए, उसमें विंड्स जो है ना फेवरेबल होते हैं इस पार्टिकुलर डे से। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बोलता, ठीक है। बोयता मतलब आप सेल करने के लिए निकल जाओ। और हिस्टोरियन इवन मानते भी हैं कि जो हमारे ट्रेड्स की सामान थी, और वो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हम लोग एंशियंट टाइम पे जो है ना स्पेशली मसाला जैसे पेपर, सिनेमन, कार्डमन, सिल्क,
कैम्फर गोल्ड और ज्वेलरी की ट्रेडिंग किया करते थे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बाली यात्रा जो अभी न्यूज़ में था उसके बारे में हम लोग जाना। अब चलते हैं हम अपने एमसीक्यू की तरफ। तो यहाँ पे जो है ना दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर होगा सी। आपको पता होगा कि ये जो आपको अभी करंट में 284 लॉज सील्डेड है अंडर द 9th शेड्यूल, और फर्स्ट जो अमेंडमेंट लाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 में, वो इसी में लाया गया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।